कुछ माताएं पानी भर रही थीं। एक बहन बोली, सुनो, अब पानी भर के मटके को सिर पे रखा चला। एक बहन बोली, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया है। तभी उसका बेटा वहां से निकल गया, देखो देखो ये मेरा बेटा इंजीनियर है। वो निकल गया। दूसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। तभी उसका बेटा भी वहां से निकल, देखो देखो ये मेरा बेटा छुट्टियों में आया है, ये देखो ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पायलट है, प्लेन उड़ाता है। हाँ, तभी उसका बेटा भी छुट्टियों में आया था दीपावली की, वो भी निकल गया। तीनों ने मिलकर चौथी से कहा, बहन तू बता तेरा बेटा क्या है। उसने कहा, बहन ना तो मेरा बेटा डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना पायलट है, तो मैं क्या बताऊं, तो तेरा बेटा क्या है। तभी उसका बेटा वहां से निकला और अपनी माँ से बोला, माँ पानी के लिए मुझे ही कह दिया होता, आपको कुएं तक आने की क्या जरूरत थी। माँ के सिर का घड़ा अपने सिर पे रखा, बेटा आगे आगे चल पड़ा। माँ ने कहा, ये बेटा मेरा है। तुम्हारे बेटे बड़े बड़े पद पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारा बोझ क्या उन्होंने अपने सिर पे रखा? क्या तुम्हारी सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने ली? नहीं ली, तो उनका पढ़ना लिखना सब बेकार है। तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए, पर वो अपनी मां की सेवा ना करे, ठीक नहीं। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लग गए तो उनकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा शंकर, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तू तो सन्यासी हो गया रे, अब मैं मर जाऊंगी तो तू क्या मुझे आग देने आएगा। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, मां मैं भले शंकराचार्य हो गया हूं, मैं भले जगत गुरु हो गया हूं, पर मेरी असली गुरु तो तू ही रहेगी मां। जब तू मुझे याद करेगी ना, तब मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जैसे लोग भी अपने माथे को मां के चरणों में रखते हैं। राम भी अपने माथे को कौशल्या मां, कैकेयी मां, सुमित्रा मां के कदमों में रखते हैं। और आज का बेटा पैसे कमाने जाता है, पैसों का ही हो जाता है।